नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया प्राइम टाइम सुपरफास्ट का। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने किया बड़ा हमला। मिसाइल अटैक में 4 लोगों की मौत। रूस के खिलाफ नेटो का एक्शन जारी। पोलैंड में नेटो फोर्सेस का युद्धाभ्यास। अमेरिकी फाइटर प्लेन F-22 रैप्टर ने दिखाया दम। इतालवी यूरो फाइटर और पोलिश F-16 के साथ भरी उड़ान। पुतिन के करीबी चेचेन जनरल रमजान कादिरोव को बड़ा झटका। खरसोन में कादिरोव के 23 फाइटर ढेर। कादिरोव का दावा, खरसोन में 58 चेचेन लड़ाके हुए जख्मी। यूक्रेन ने रूसी पावर प्लांट को बनाया निशाना। क्रीमिया ब्रिज के बाद ड्रोन से क्रीमिया पावर प्लांट पर हमला। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा पलटवार। जेवलिन मिसाइल से रूसी सेना के ठिकाने पर किया हमला। न्यूक्लियर हमले पर पुतिन का बड़ा बयान। यूक्रेन पर परमाणु हमले की जरूरत नहीं, यूक्रेन पर राजनीतिक सैन्य हमले काफी। पुतिन ने यूरोपीय देशों पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं यूरोपीय देश। आने वाला वक्त दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ड्रिल में Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का दिखा दम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया। रूसी राष्ट्रपति का सख्त संदेश। कहा, अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सोचने पर मजबूर होंगे दुश्मन। न्यूक्लियर ड्रिल के साथ यूक्रेन पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले। दर्जनों मिसाइलें दागी। यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान। रूसी सेना पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, दुनिया में बढ़ रहा है भारत का रुतबा, आने वाला भविष्य भारत का है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पुतिन ने मोदी को बताया देशभक्त। का अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में है सक्षम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की ने किया नए ड्रोन का परीक्षण। दुश्मन के लिए काल माने जाते हैं एल्पागुड ड्रोन। ताइवान पर चीन की टेढ़ी नजर। कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। चीन की पीएलए आर्मी पूरी तैयारी में जुटी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन को चेतावनी। कहा, ताइवान पर हमला किसी सूरत में मंजूर नहीं, भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में जुटा चीन। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी ड्रोन। चीन ने पहली बार स्कॉर्पियन कार्गो यूएवी को उड़ाया। चीनी यूएवी ने सिचुआन में भरी उड़ान। अमेरिका के यूएवी जैसा दिखा डिजाइन। दुनिया का पहला 4 इंजन वाला यूएवी। ताइवानी रक्षा मंत्री कुओ चेंग का बड़ा बयान। कहा, चीन से हमले की स्थिति में ताइवान पूरी तरह तैयार। ताइवान ने सेना को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। चीन का ताइवान को सख्त संदेश। कहा, हमले के लिए तैयार है ताइवानी सेना। चीनी आर्मी ने तेज की युद्ध की तैयारी। चीन से युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका की तैयारी। ताइवान को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार। चीन को सबक सिखाना मकसद। चीन की दादागिरी नहीं सहेगा ताइवान। चीनी सेना की घुसपैठ का करारा जवाब देने की तैयारी। सेना को मजबूती देने में जुटा। चीन को ताइवान का साफ संदेश। कहा, चीन के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया टेस्ट फायर। साउथ कोरिया के ज्वाइंट मिलिट्री चीफ का बड़ा दावा। नॉर्थ कोरिया ने अपने ईस्ट कोस्ट पर दागी मिसाइल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर की भारत की तारीफ। का भारत की विदेश नीति बेहतर। सामना के जरिए डिप्टी सीएम फडणवीस ने शिवसेना की अपील। लिखा, कटुता खत्म कर दो फडणवीस। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी खत्म करने की अपील। सामना में लिखा, राज्य में कटुता है और उसे दूर करना चाहिए। फडणवीस के एकता के विचारों पर सहमति जताई। सूरजकुंड में चिंतन शिविर से ऑनलाइन जुड़े पीएम मोदी। राज्यों के गृह मंत्रियों को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, देश की ताकत बढ़ेगी तो देशवासियों की बढ़ेगी ताकत। हर राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। पीएम मोदी ने राज्यों से आपसी तालमेल के साथ काम करने की अपील की। कहा, मिलकर काम करना देशवासियों के प्रति कर्तव्य। पीएम मोदी बोले, अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से। चुनौतियों के बीच देश की एकता सशक्त। गृहमंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया वन नेशन वन यूनिफॉर्म का मंत्र। कहा, राज्य आपस में विचार करके फैसला लें।
सूरजकुंड में चिंतन शिविर में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा मिलजुल कर करेंगे काम, हर जिले में एनआईए के ब्रांच खोलने की भी कही बात। इंटरनल सिक्योरिटी की बैठक के बाद सीएम योगी का ट्वीट, लिखा जीरो टॉलरेंस नीति के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है यूपी। हरियाणा में आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन। चिंतन शिविर में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी किया योगाभ्यास। चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा दाव, 630 करोड़ के कृषि सहायता पैकेज का किया ऐलान, राज्य के 8 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। 8 और 10 नवंबर को हिमाचल में प्रचार के लिए जा सकते हैं सीएम योगी। हिमाचल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का टीआरएस और बीजेपी पर हमला, कहा दोनों ही पार्टियां एक जैसी, एक दूसरे की मदद का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मौलाना अबुल कलाम की मजार पर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, अबुल कलाम को दी श्रद्धांजलि, उनके दिखाए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर को भी किया नमन, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दी श्रद्धांजलि। आसनसोल में लगे तृणमूल सांसद सुदुमन सिन्हा के लापता होने के पोस्टर में लिखा, बिहारियों के महापर्व के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र से गायब हैं बिहारी सांसद। लद्दाख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बड़ी सौगात, लेह में शोक सेतु समेत 75 बुनियादी ढांचा परियोजना का किया उद्घाटन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है भारत, इसमें बीआरओ की बहुत बड़ी भूमिका। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने जब्त किया गोला बारूद, पूरे मामले की फिलहाल जांच जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में खाप पंचायत के लड़की का सौदा करने पर बीजेपी का निशाना, गुलाब चंद कटारिया का अशोक गहलोत पर आरोप, का आजादी के बाद भी ऐसी घटना शर्मनाक। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत, व्रतियों की आज नहाय खाए से होगी शुरुआत, तैयार किए गए तमाम घाट। दिल्ली में कालिंदी कुंज घाट पर नहीं होगी छठ पूजा, एनजीटी के आदेश के बाद कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा बैन, दिल्ली सरकार की इस साल की लिस्ट में नहीं है कालिंदी घाट। दिल्ली में यमुना को साफ करने का काम जारी, केमिकल डालकर की जा रही है सफाई, यमुना में गंदे झाग से हो रही है परेशानी। छठ पूजा को लेकर कालिंदी कुंज के पास यमुना घाट पहुंचे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को जमकर लगाई लताड़। प्रवेश वर्मा का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप, का यमुना को साफ करने के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, बीजेपी पर लगाया दिल्ली को गंदा करने का आरोप, आप नेता आतिशी ने कहा एमसीडी में जब से बीजेपी आई दिल्ली और गंदी हो गई। छठ महापर्व को लेकर अलर्ट हुआ नोएडा प्रशासन, छठ पूजा के लिए बनाए गए घाट का निरीक्षण करने पहुंचे एडिशनल सीपी रविशंकर छवि। वाराणसी में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज, बाजारों में खरीदारों के लिए उमड़ी भीड़, मौसमी और सब्जी से कोसी भरने की परंपरा। बिहार के भागलपुर में छठ के मौके पर दी गई एकता की मिसाल, छठ के लिए घाटों की साफ सफाई करते नजर आए मुस्लिम लोग। बिहार के मधुबनी में भी छठ की तैयारी, गंगा सागर तालाब के आसपास महापर्व मनाने का किया गया इंतजाम। झारखंड के हजारीबाग में छठ महापर्व को लेकर उत्साह, हजारीबाग के घाट सज धज कर तैयार, सब्जियां खरीदने के लिए लोगों की भीड़। झारखंड के गिरिडीह में भी नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू, एक साथ प्रसाद बनाने में जुटी छठ व्रतियां, रविवार को सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। दिवाली के बाद छठ को लेकर रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर बड़ी भीड़, आनंद विहार पर दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर छठ को लेकर खास इंतजाम, फौरन आरक्षण के इंतजाम, यात्रियों के लिए रेड कारपेट बिछाई गई। बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर छठ को लेकर भारी भीड़, जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को भी पार कर रहे हैं लोग। दिल्ली में डेंगू की रफ्तार ने बढ़ाई टेंशन, 5 साल बाद आए सबसे ज्यादा केस, दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। दिल्ली की हवा अभी भी खराब, दिल्ली में आज खराब कैटेगरी में प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह छाई धुंध, डॉक्टरों ने सांस के मरीजों को एहतियात बरतने की सलाह दी।
नोएडा का AQI लेवल 300 के पार, ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ी धुंध की चादर। NCR में लगातार बढ़ रहा है पॉल्यूशन का स्तर। बिहार के मोतिहारी में बदला मौसम का मिजाज, सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों कोई मुश्किलें। नैनीताल के कुमाऊं में पहाड़ पर जमकर हो रही बर्फबारी देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी के बीच अद्भुत नजारा। लखीमपुर खीरी में बारिश के बाद अब नदी किनारे कटान शुरू, गांव वालों में डर का माहौल, घर छोड़ने को मजबूर। पाकिस्तान में इमरान खान का आजादी मार्च, शहबाज सरकार को हटाने के लिए मार्च, इमरान के समर्थकों का इस्लामाबाद कूच। इमरान के मार्च में समर्थकों की भारी भीड़, पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इटली में बड़ा विमान हादसा, इटली के ल्याम्सा में फायर फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश, हादसे में दोनों पायलट की मौत। ईरान में जारी है विरोध प्रदर्शन, ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। महावीरी की मौत के बाद 40 दिन हो गए, उसके बावजूद भी प्रदर्शन तेज हुआ। लागोस में बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात, लागोस के कई इलाकों में भरा पानी, विक्टोरिया आइलैंड लेकी शहर में भारी जलजमाव। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान सितांग का कहर, बाढ़ से 83 गांव के करीब 11,000 लोग प्रभावित, चक्रवात के चलते कई घर क्षतिग्रस्त हुए। अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी बाढ़ बारिश से बेहाल, कई इलाकों में गले तक भरा पानी, नाइजीरिया में 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित। फिलीपींस में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, लैंडस्लाइड और बाढ़ की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत, घरों की छतों पर रहने को लोग मजबूर। वेनेजुएला में भी आसमानी आफत, भूस्खलन से मची तबाही, दर्जनों घर हुए बर्बाद। बिहार के डीजीपी के साथ फर्जीवाड़ा, डीजीपी का व्हाट्सएप बनाकर अफसरों से वसूली की कोशिश, कई अफसरों के पास डीजीपी के फर्जी व्हाट्सएप से आया मैसेज। जम्मू में कल आईडी मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी सुरक्षा, आज चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान, डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आग का तांडव, हादसे में 20 घर जलकर खाक, वक्त रहते आग पर नहीं पाया जा सका काबू। पुणे मुंबई हाईवे पर ट्रक बना आग का गोला, देखते देखते पूरे ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। यूपी के पीलीभीत में दो पक्षों के बीच झड़प, मेले में पत्थरबाजी और फायरिंग का वीडियो वायरल, हमले में 2 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में रेलवे लाइन की पटरी टूटी, पैसेंजर ट्रेन की बोगी के 2 पहिए जमीन में धंसे, कानपुर फर्रुखाबाद का रेल मार्ग बाधित। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में पथराव, 2 पक्षों में जमकर चले ईंट और पत्थर, कई लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरत में पेट्रोल छिड़ककर पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश, पेट्रोल डलवाने को लेकर हुआ था विवाद, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने की कार्रवाई। एमपी के मुरैना में महिलाओं में हुए विवाद को लेकर चले लाठी डंडे, एक ही परिवार की 5 महिलाओं समेत 8 लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव, पत्थर लगने से एक महिला हुई घायल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। प्रयागराज के ग्लोबल अस्पताल को खाली करने का आज आखिरी दिन, 16 अक्टूबर को डेंगू मरीज को चढ़ाए गए थे खराब प्लेटलेट्स, अस्पताल को सील करने के आदेश। खरगोन में कपास चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। गोरखपुर में बर्तन व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या, इलाके में तनाव का माहौल, घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स के साथ पीएससी तैनात। यूपी में एक बार फिर एक्टिव हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड, बांदा में सार्वजनिक जगहों पर मंडरा रहे मंचलों को दबोचा, मंचलों से करवाई उठक बैठक। झारखंड के दुमका में गैस से भरे टैंकर में हुआ ब्लास्ट, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से झुलसे। यूपी के सीतापुर में जिला अस्पताल में मरीज के साथ बेरहमी, नर्स ने महिला मरीज के बाल पकड़कर बेड पर बिठाया, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सिद्धार्थनगर के गांव के पास तेंदुआ दिखने से दहशत, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में थी। यूपी के अमरोहा में घर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने गांव वालों की मदद से अजगर को पकड़ा। केरल के वायनाड में 1 महीने बाद तेंदुए की दहशत हुई खत्म, पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी, डेंगू के मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंची।
यूपी के मेरठ में थमा डेंगू का प्रकोप, कम हुए डेंगू के एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की रिपोर्ट। केदारनाथ के उत्तरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की सिफारिश, वैज्ञानिकों ने हवाई और जमीनी निरीक्षण के बाद राज्य सरकार को दी रिपोर्ट। ट्विटर के मालिक बनते एलन मस्क के ताबड़तोड़ फैसले, मौजूदा सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सहगल को हटाया, अपना हैंडल भी बदला। शेयर बाजार में आज छाई रौनक, सेंसेक्स में 203 अंकों का उछाल 59,959 पर पहुंचा।